एक आपने मजमूई तो अहाता बहुत ज़बरदस्त अंदाज से किया है कि किस तरह से इकोनॉमिक मॉडल तब्दील हुआ तारीख़ में, जी। और ख़ुद अफ़गानिस्तान के बताया। लेकिन हम ये चाह रहे थे, अगर आप इसको आप थोड़ा जैसे स्टूडेंट हो, आप समझाना हो व्हाट इज़ मईशत, यानी इकोनॉमिक या मईशत क्या है, इसको हम कैसे समझाएंगे भाई। जब भी लफ्ज़ मईशत आता है, कहीं अखबार में कोई पढ़ता है, कहीं लिखा हुआ किसी खबर में, किसी तकरीर में कोई आम आदमी सुनता है हमारी माशी पॉलिसियाँ या मईशत तबाह हाल है, तो ये मईशत से उसको क्या समझना चाहिए? नहीं, देखें, अगर आप सरमाएदारी इस पूरे दौर के अंदर आप देखते हैं तो मईशत के उन्वान से जब आप देखें तो कुछ उसके इंडिकेटर्स होते हैं। उन इंडिकेटर्स को आप देखते हैं कि वो फिस्कल इंडिकेटर्स कौन से हैं, मॉनेटरी इंडिकेटर्स कौन से हैं, ट्रेड के इंडिकेटर्स कौन से हैं। उन इंडिकेटर्स के ज़रिए आप उसकी मईशत को नापते हैं कि जैसे कि आप कहें कि पैदावारी शरह यानी GDP ग्रोथ रेट, आप कहें कि ग्रोथ पाकिस्तानी इकॉनमी का कम हो रहा है या बढ़ रहा है, सही, ये उसका एक इंडिकेटर होता है। इन्फ्लेशन यानी गिरानी हो रही है तो वो नहीं है। मैं जा रहा हूँ, देखिए एक आम आदमी जो है, जो ना इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है ना कॉमर्स पढ़ा हुआ है, इंटर पास है, एक ग्रेजुएट है, एक आम आदमी दुकानदार है, वो देखता है अखबार में सुर्खी आती है मईशत तबाह हाल है, मईशत में तो वो उसको क्या इस मईशत से मतलब क्या लेना चाहिए? मईशत का मतलब महंगाई से देखे वो, यानी उसके नज़दीक महंगाई है, उसके नज़दीक जो है कर्ज़ लेना है, उसके नज़दीक उसकी अपनी कारोबारी आमदनी का कम हो जाना मईशत की तबाही है। वो मईशत को क्या समझे? बैसियत उस्ताद अगर आप ये समझाएं कि भाई जब आप ये समझे तो समझ लें ये हो रहा है। तो मैंने आपसे बताया ना कि वो इंडिकेटर्स हैं, वो इंडिकेटर्स को वो देखता है, जो उसके ज़िंदगी से मुताल्लिक इंडिकेटर्स होते हैं वो तो देखता है। महंगाई होती है कि महंगाई भी वो देखता है, वो देखता है उसको ग्रोथ का तो इतना उसको नहीं देख पाता कि ग्रोथ से उसका क्या फ़र्क पड़े। वो कहता है कि मेरे बच्चा जब जो नौकरी पे जाएगा तो कैसे एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी मार्च का लिए, वो देखता है कि ये इंडिकेटर है। अगर उसका 10 रुपये कमाता था, वो अगर 6 रुपये रोज़ बचत कर रहा है तो वो कहता है कि इकॉनमी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, लोग खुशहाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो वो इन इंडिकेटर्स को देख के कैसा कहता है कि मईशत अच्छी चल रही है, मईशत अच्छी नहीं चल रही। अगर आप एक सेकुलर या बेदीन आदमी हैं तो ये बहुत अच्छे इंडिकेटर्स हैं। जैसे तो आप कहेंगे कि मेरे इकॉनमी के इंडिकेटर्स जो हैं, डेवलपमेंट इंडिकेटर्स वो अलग हैं, ग्रोथ इंडिकेटर्स अलग हैं। ग्रोथ डेवलपमेंट इंडिकेटर्स का मतलब ये है कि मईशत के अंदर जो है बहुत ज़्यादा तरक्की इस मायने में हो कि वहाँ की जो वहाँ पे जमहूरियत मौजूद हो, वहाँ लोगों में आज़ादी बहुत मौजूद हो, मर्द व ज़न में कोई पाबंदी ना हो, जो चाहना चाहे वो उस माशरे के अंदर चाह सके और उसको वो मैसर आ सके। ये डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट और ग्रोथ के अंदर यही फ़र्क लोग नहीं जानते, इसलिए वो समझते हैं डेवलपमेंट इकानमी जो है वो ग्रोथ इकानमी एक ही चीज़ है। ग्रोथ का मतलब है हमारी पैदावार का बढ़ना, हमारे एक्सपेंसेस का बढ़ना, हमारी इनकम का बढ़ना। ये हम कहते हैं कि हमारी चीज़ें बढ़ रही हैं, और वो किस बुनियाद पे बढ़ रही हैं वो भी देखना पड़ता है। ज़ाहिर सी बात है वो किन बुनियाद, हलाल बुनियादों पे बन रही हैं, हराम बुनियादों पे बन रही हैं, फाइनेंशियल मार्केट के ग्रोथ की वजह से बढ़ रही हैं कि प्रोडक्ट मार्केट की असली इकानमी की वजह से बढ़ रही हैं। तो ये ज़ाहिर सी बात है, ये काम ही टेक्निकल काम है। यानी ये आवाम को जो है, जो सुन रहा है वो ये अपने हिसाब से देखता है कि यार मुझ पर क्या असर पड़ रहा है। मैं जो हूँ, अगर एक नाई हूँ तो मेरे लिए जो वो शेविंग का ब्लेड है वो कितने का मेरे लिए हो गया। हाँ जी, और उसके बाद जब दुकान पे ग्राहक आएगा तो वो अपनी कीमत बढ़ा के लेगा और बोलेगा भाई ये तो महंगाई बढ़, मतलब ये उसके नज़दीक ना वो भी तो वो ज़ाहिर सी आपकी परचेजिंग पावर है असल में। अगर आपकी कीमतें बढ़ रही हैं और उसके हिसाब से आपकी आमदनी भी बढ़ रही है। अब लोग बहुत सारी मिसालें देते हैं कि मेरे वालिद साहब के दौर के अंदर ये चीज़ इतनी की, तो मैं उनसे कहता हूँ वालिद साहब की तनख्वाह भी कितनी थी ये तो पूछो। अगर एक चीज़ 1 रुपए की थी तो तनख्वाह भी तो 100 सैकड़ों में होती थी, 100 200 300 रुपए में होती थी। अब एक 17 ग्रेड की भी 1 लाख रुपए तनख्वाह है। हम जब आए थे तो हमारी 5,000 रुपये तनख्वाह थी शुरू हुई थी 97-96 के अंदर। सोने के भाव क्या थे, तो उससे आपकी परचेजिंग पावर भी डिटरमिन होती है कि परचेजिंग पावर क्या है। तो अब आप जाहिर सी बात है ये जो इस वक्त डेट ओरिएंटेड पाकिस्तान में इकॉनमी है और फाइनेंशियल मार्केट की बढ़ोतरी की वजह से इकॉनमी आर्टिफिशियल इतने आगे बढ़ जाती है और लोगों की परचेजिंग पावर और उनकी बढ़नी शुरू हो जाती है, तो उसके नतीजे के अंदर लामहला इकॉनमी के अंदर रिसेशन और ये चीज़ें फिर आनी शुरू हो चली जाती हैं।